लेकर अपने कैपिटल गंवा देते हैं। नमस्कार, लाइव ट्रेड सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर मैंने ये स्ट्रेटेजी तैयार की है, जिस पे मैं प्रॉपर वे कई सालों से बराबर पैसे कमा रहा हूँ। इसकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो 80 से 90% की एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें रिस्क कम होगा, रिवार्ड आपको 1:3 या 4 देखने को मिलेगा, या इससे भी ज़्यादा कभी कभी मैक्सिमाइज मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल जादू की तरह काम करने जाएगा। बस आप इसको ध्यान से समझिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, उसके पीछे की क्या लॉजिक है। उसके बाद मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये कैसे कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है वी वेब। इसको हम मेंशन कर लेते हैं। और जो हम टाइम फ्रेम रखते हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वी वेब का हम कलर ब्लू कर ले रहे हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। ये हमारा पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर हम लगाते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज, हम इसको लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, लेकिन आप अपने माइंड में बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इसको एकदम रट लीजिए। आपको वाकई में ये जादू की तरह काम करने वाला है। आज के बाद से आप देखेंगे कि इंट्राडे में आपका विनिंग रेशियो 80 से 90% मिलेगा, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज को, इसको हम इसका टाइम पीरियड कर देते हैं 21। इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ताकि समझ में आए ना कि कौन सा मूविंग एवरेज है। ये मैंने इसको ब्लैक किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब हमारी जादुई सेटिंग तैयार हो गई। ये जो ब्लू लाइन की है ये हमारा वी वेब है। ये इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, मतलब किधर ज़्यादातर लोगों का रुझान है। इंट्राडे में ज़्यादातर लोगों का किधर रुझान है। मैं इसमें दो चीज़ें आपको बता दूं। पहले तो ये काम कैसे करती है वो मैं बताता हूँ, फिर इसकी वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये फेल होती है। इन दोनों चीज़ों को जब आप समझ लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी हमको कैसे निकालनी है। तो पहले तो हमने ये देखा कि मैंने दो इंडिकेटर प्लॉट कर लिया अपने चार्ट पे। एक वी वेब है, दूसरा मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बाइंग स्ट्रेटेजी को समझने जा रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी हमने चार्ट ओपन कर लिया, सपोज दैट आज ये हमने बजाज फाइनेंस, आज ही हमने इसको देखा, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है, पहले मुझे ये समझना है कि ये जो वी वेब इंडिकेटर है, यदि हम ऊपर के लिए यानी बाइंग पोजीशन ले रहे हैं तो मुझे दो कंडीशन देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मूविंग एवरेज है, यानी ये जो ब्लैक वाली मूविंग एवरेज है, ये नीचे होनी चाहिए। और जो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है यानी वी वेब है, वो ऊपर के लिए ले रहे हैं तो हरी कैंडल बननी चाहिए और उसकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इस पर ब्लू लाइन पर अगर टच करें तो ये चीज़ आप स्पष्ट यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी है यानी ब्लू लाइन, ये हरी लाइन के अंदर है। यस या नो? पहली कंडीशन ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये वी वेब के नीचे होनी चाहिए अगर आप बाइंग ले रहे हैं तो, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जब आप ऊपर के लिए ले रहे हैं यानी बाइंग पोजीशन ले रहे हैं तो मूविंग एवरेज ये नीचे होनी चाहिए। दूसरा, जो वी वेब है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर होना चाहिए। दो कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब हम आगे समझते हैं। हम इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं इस कैंडल के ऊपर। ये देखिए आराम से आप समझिएगा, ये जो हरी कैंडल है जिसकी बॉडी के अंदर वी वेब है, इसके ऊपर हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं नीली लाइन से। या मैं इसको थोड़ा सा कोई और कलर कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। चलिए मैं ऑरेंज कलर में कर रखा हूँ। तो अब इसमें मुझे क्या देखना होता है कि मुझे वो कैंडल चाहिए जो इसके हाई को तोड़ दे। इसके हाई को तोड़ने वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है। समझ में आ रही है? अब हमारा सिस्टम यहाँ से शुरू। पहला सिस्टम क्या था? मूविंग एवरेज नीचे होनी चाहिए। अगर हम बाइंग पोजीशन का सेटअप बना रहे हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए, मूविंग एवरेज 21 SMA का मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए। दूसरा,
हरी कैंडल होनी चाहिए, उसके अंदर वी वेव की बॉडी होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो है इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। जब ब्रेक करती है बस यहाँ से हमको अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट कर देना है। बस यहाँ से हम जो है फट से ट्रेड प्लान कर लेते हैं। यहाँ पे हम तुरंत एंट्री लेते हैं और ये हम यहाँ पे 1% का अगर नुकसान लेते हैं तो आप 1:2 3 4 5 जो भी आप टारगेट चाहें, मतलब 1:2 तो नॉर्मल है ही, इतना तो मुझे लेना ही है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रॉपर वे आपको 1:3 का टारगेट दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एक चीज़ आप समझिएगा, जब आपको कभी एंट्री मिल जाए, ठीक है, इसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो आप अपने खरीद रेट का एसएल जरूर लगा लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, कभी रिवर्स गियर में यदि मार्केट आती है तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बुलिस के लिए ले रहे हैं तो 21 का मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उस ग्रीन कैंडल की बॉडी में ये होना चाहिए, ना कि वीक पे होना चाहिए। उसके हाई पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूंगा। जब कैंडल ब्रेकआउट कर देगी तो इस बात का कंफर्मेशन होगा कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है, और हम जो है इसके नीचे का एसएल लगा करके 1:2 1:3 4 5 का टारगेट ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हरी कैंडल है, इसकी बॉडी में है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। अब इस कैंडल में यहाँ पे ये देखिए, इसने जो है इसको ब्रेकआउट किया, यस या नो, ठीक है, किया। अब यहाँ पे हमारा जो एक मैंने बताया था कहाँ पे क्या नहीं करना है, ठीक है, अब ब्रेकआउट तो किया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये देखना होता है कि ये मूविंग एवरेज जो ब्लैक है, यहाँ से यहाँ की दूरी यदि 1% है तो हमको नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, ये मैं इसमें नई चीज़ें ऐड किया हूँ, पर थोड़ा सा समझने की बातें हैं। एक बार में अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, लेकिन इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। चूँकि मैं इस स्ट्रेटजी से बराबर 2 सालों से कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल खोज है। मैंने देखा इसमें एक अच्छा रिजल्ट आता है। जब एक्यूरेसी आप देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा कि 80 से 90% मिल रही है, वो भी इंट्राडे में। बीच बीच में मैं चीज़ें आपको बताता चलूँगा कि क्या आपको नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड कैसे लेना है, अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ किस जगह नहीं लेना है, ठीक है, उसको समझना है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ये देखना है कि अगर ये कैंडल 1% से ज़्यादा गैप अप है, ठीक है, ये कैंडल अगर 1% से ज़्यादा की गैप अप है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आप समझिए, कभी कभी क्या होता है कि सीधे एक कैंडल यहाँ पे बनती है और सीधा यहाँ तक चली आती है, मतलब 1% से ज़्यादा ये चाल दे देती है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक ब्रेकआउट भी मिलता है। हरी कैंडल यहाँ से वहाँ तक बनाई और फिर नेक्स्ट कैंडल भी जो है इसके बाद ये यहाँ तक जाती है, ये इसको ब्रेकआउट करी। अब उस टाइम अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना 100% लाजमी है। उसके पीछे का कारण समझो, क्योंकि मैं बताया ना आपको, हर चीज़ लॉजिक और कारण के साथ में समझाता जाऊँ, ताकि एक नया बंदा भी होगा तो उसके समझ में आएगा, और अगर जो थोड़ा सा अनुभवी पर्सन है उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है, जब कोई भी स्टॉक 1% तक चल जाता है तो उसकी रेंज खत्म हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचती है। जैसे अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसकी मैं एक रेंज निकालता हूँ यहाँ से। ये मैंने रेंज निकाला और यहाँ पे ये देखिए एक स्केल है, ये इस स्केल में अगर आप देखें गौर करें तो लगभग 2% के ऊपर ये चल चुकी है। ठीक है, देखिए एक तो तरीका ये है, आप स्केल से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब कभी आप करते करते ना आपके पास इतना अनुभव आ जाएगा ना, तो आप खुद ही बता दोगे नहीं यार ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, अभी तो इसको प्राइस मूविंग एवरेज के करीब आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आप स्केल लगा के इसकी रेंज देख सकते हैं, और जब कभी आपको अनुभव आ जाएगा, जैसे हम तो तुरंत देखते ही बता देंगे कि भैया ये तो काफ़ी गैप अप हुआ है, यानी अभी ना कभी ये मूविंग एवरेज के करीब आएगा, तब हम इस पर ट्रेड प्लान करते हैं। सो वही हुआ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते तो आपका एसएल हिट हो जाता है, यस या नो। क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, मैंने उसके बीच का डिफरेंस आपको बता दिया, इसलिए हुआ चूंकि भाई गैप अप हुआ है। अब ये ऑटोमेटिक पहले ही स्टॉक 2% ऊपर खुल रहा है, तो सीधी सी बात है पहले वो मैग्नेट के पास आएगा, यानी मूविंग एवरेज के पास आएगा। चलो ठीक है, अब इसको हम आगे देवाच करते हैं। ये इसके करीब आया, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा गोला बना के समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन मीट हो रही है। पहला, मूविंग एवरेज नीचे है, वी वेब हरी कैंडल के बॉडी में है, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसके हाई लो को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके हाई को मार्क कर लिया। यस या नो? मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, समझ में आएगा चीज़ें। ये देखिए, ये वही कैंडल है ना जिसकी बॉडी में ये देखिए वी वेप है। यानी हमारा जो 21 एसमे का है वो ये बता रही है कि ट्रेंड अप है। वी वेप ने ये बता दिया कि हाँ हम इसके ऊपर, अब हमको किस कंफर्मेशन का वेट करना है कि कोई इस कैंडल को ब्रेक करे। अब इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, सही है कि नहीं? अब यहाँ से हमारा सेटअप तैयार। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। फट से जो है हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और हम एक छोटा सा ऐसा लेके चलते हैं, लगभग 40-50, मतलब आधा परसेंट का तो रिस्क ले ही सकते हैं। अगर आप 0.50 का भी लेते हैं तो हम 1% के रिवार्ड के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। और सो हमने देखा यहाँ पे 1:2, 1% का रिटर्न मिल गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को ट्रेल करते जाते हैं तो आपको 1:, फिर क्या था, एक अच्छा खासा लगभग 4% का मूव दिखाया। हालांकि 4 छोड़ दीजिए, आप 2% भी ले लेते हैं ना तो भाई 1:4 का टारगेट मिला है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या समझा, क्या समझा? यही समझा कि मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, कैंडल हरी होनी चाहिए। यदि बाई पोजीशन ले रहे हैं तो कैंडल हरी होनी चाहिए, उसके बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, उसके ऊपर यदि कोई ब्रेकआउट कैंडल देती है तो हमारा ट्रेड बनेगा। पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, हमको कब नहीं लेना है, जब इसकी गैप अप काफ़ी बड़ा हो जाए या गैप अप के साथ, इसमें तो गैप अप हुआ है, कभी कभी क्या होता है एक बड़ी सी कैंडल ही यहाँ से यहाँ तक, तो आप उस कैंडल की रेंज मार्क कर लेना। यदि वो 1% के एबव है तो हमको उसमें ट्रेड नहीं करना है, या वो गैप अप भी हो सकती है, हमको उसमें ट्रेड नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक वो दोबारा मूविंग एवरेज के पास आ करके हमारी सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर देती, तब तक मुझको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर? अब जो है एक अपवाद मैं और बता रहा हूँ, ये तो पहला रहा। दूसरा क्या है कि जब भी हमारा 2 बज जाए या 2:15 बज जाए, यदि ट्रेड नहीं मिलता है, उसके दरमियान मिलता है 2:15, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। वो भले ट्रेड क्यों ना चल जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। यदि हमें ट्रेड 2 बजे के पहले मिल जाता है तब तो बेस्ट है, 2-2:10 तक भी मिल जाता है तो ठीक है, उसके बाद का ट्रेड मिलता है तो नहीं लेना है। ठीक है, बस दो ही मैंने अपवाद बताए हैं। एक, यदि कैंडल में 1% का रेंज आ जाए, चाहे वो गैप अप हो जाए या वो ऑटोमेटिक कैंडल ही बड़ी सी बन जाए, तो हमको ऐसे ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, 2 बजे के बाद नहीं करना है। चलिए आगे कोई और स्टॉक समझ लेते हैं। ये कहीं भी किसी भी स्टॉक में देख लेना मेरे भाई। हाँ देखिए, एक चीज़ और थोड़ा सा बारीकी वाली बातें मैंने बताया है। ये सेटअप वो सेटअप है मेरे भाई जिसमें मैं प्रॉपर वे पर्सनली पैसे बना रहा हूँ। ये सब चीज़ें पता है लोग पैसे में बेचते हैं, जो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसकी कीमत समझो मेरे भाई। मैं शॉर्ट वीडियो कैसे बना दूँ, लोग कहते हैं 10-15 मिनट का बनाओ, जब मैं इतनी डीप नॉलेज दूंगा तो वीडियो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। अब मेरा उद्देश्य भी है, जो सीखने आया है वो सीखेगा, जिसको बस उंगली हटा के सीधे शॉर्ट वीडियो देखना है तो वो देखेगा, लेकिन जो सीखने आएगा वो समय देगा। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, अपनी मेहनत लगती है, अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहता हूँ। इसके साथ साथ मैं डेली एनालिसिस के भी वीडियो लाता रहता हूँ, कौन से स्टॉक में कौन सा लेवल बन रहा है, इंट्राडे के लिए कौन सा लेवल है, सिमटेट के लिए कौन सा लेवल है, ये सारे लेवल पे मैं हर दिन एक वीडियो लेके आता हूँ। वो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा वीडियो होता है। आप लेवल मार्क कर लीजिए, लाइव मार्केट में उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये तभी संभव है ना जब आप बेल आइकन दबाएंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है, मूविंग एवरेज ऊपर है, ठीक है, सॉरी नीचे है, और वी वेब जो है इस कैंडल के पास है। लेकिन मेरे को मेरे भाई इतना बताना, क्या इसकी बॉडी के अंदर है? ये तो वीक को टच किया है ना कैंडल, मुझे वो कैंडल चाहिए जो उसकी बॉडी में एंट्री किया हो। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये वाला कैंडल बिल्कुल काम नहीं आएगी। ठीक है, ये कैंडल नहीं काम आने वाली है, क्योंकि इसकी बॉडी में नहीं है। अब देखिए ये कैंडल इसकी बॉडी में है, ये काम आएगी हमारे। ये देखिए सिंपल सा, ये देखिए ये है। अब जब इसकी नीली लाइन पर रखेंगे तो स्पष्ट ये दिखा रहा है कि मैं इसकी बॉडी से गुजर के गया हूँ। ठीक है, अब हमको बुलिश ट्रेड लेना है। ठीक है, बुलिश ट्रेड लेना है तो मेरे को क्या करना होगा? पहली कंडीशन, मूविंग एवरेज नीचे हो। दूसरी कंडीशन क्या है? वी वेप हरी कैंडल की बॉडी में होना चाहिए, दोनों मैच किया। तीसरा क्या मैंने बताया था आपको? तुरंत एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, उसके हाई पे मार्क कर लीजिए। फिर ये देखिए कौन सी कैंडल ने उसको ब्रेक किया है,
तो मेरे भाई यही कैंडल तो है जिसने इसको ब्रेक किया है। बस मेरा जादुई सेटअप तैयार। अब क्या करना है, बिना देर किए आप यहाँ पे तुरंत, वैसे एक बार मुझे लग रहा है दूरी इसकी चेक करनी चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा दूर तो नहीं है। एक सेकंड इसका स्केल निकाल लूँ। नियर अबाउट मेरे भाई 1% का है, तो थोड़ा सा रिक्सी है ट्रेड लेना। क्योंकि मूविंग एवरेज से मैं इसकी लंबाई को जब यहाँ से नापता हूँ तो 1% की चाल पहले ही दे चुकी है। मैं कंसीडर करता हूँ कि 0.50 यानी आधा परसेंट के रेंज में हो तो ज़्यादा अच्छा हो। अब ऐसे पे क्या है ना, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन जाता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो छोटा हो जाता है। मैं फिलहाल ऐसे ट्रेड अवॉइड करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने नापा कि आपको बताने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये ट्रेड हमारे लायक नहीं है। हाँ, यदि हम इसको आगे देखता हूँ, अगर कहीं ये फिर से हमारे रेडार पे आती है तो मैं सोचूंगा, अभी फ़िलहाल नहीं आया। अब देखिए, किसी तरीके का आपको लालच नहीं करना है, ठीक है? हमको किसी तरीके का कोई लालच नहीं करना है। ये यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, पर क्या मेरा सेटअप मिला? नहीं मिला, तो मुझे बिल्कुल छोड़ देना है। हमें कोई लालच नहीं, जहाँ मेरा सेटअप बनेगा मैं वहाँ काम करूँगा। चलिए ठीक है, इसी स्टॉक में कहीं मैं पीछे चल के देख लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा। अब देखिए ये क्या है, मूविंग एवरेज ऊपर है, ये बीरिस दिख रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर है और इसकी बॉडी में है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, अब इसकी पहले रेंज निकाल लीजिए। ये देखिए, इसकी रेंज निकालिए यहाँ से यहाँ तक का, देख रहे हैं 2% की गिरावट हुई है इस स्टॉक में। तो क्या लगता है इसके नीचे चली जाएगी मार्केट? अरे भाई, एक क्षमता होती है किसी की गिरने की। अगर आप चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करिए तो क्या लगा कि किसी कैंडल ने इसको ब्रेक किया? नहीं ना, तो फिर ऐसे स्टॉक हमें लेना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे ना, तब आपको मज़ा आएगा। जैसे मैं बस देखते ही तुरंत कंसीडर कर लेता हूँ, हाँ ये जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल फिक्स है। अब देखिए ना यहाँ पे ट्रेड मिला ना, जब मिलेगा बिल्कुल जादुई की तरह मिलेगा। अब ये कैंडल ने क्या है, मूविंग एवरेज इसके ऊपर है, ठीक है? अब वी वेब जो है ब्लू लाइन, ये देखिए इस पे जब करेंगे तो लाल वाली की बॉडी में है, ठीक है? यहाँ पे हमें दो कंफर्मेशन मिला, एक तो मूविंग एवरेज ऊपर है, वी वेब बॉडी में है, लाल कैंडल है। अगर इसको कोई कैंडल ब्रेक करती है तो हमारी फर्स्ट से, अब देखिए ये इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, भाई इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है? तुरंत यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर काश यही कैंडल इतनी बड़ी हो गई होती, दूसरी कैंडल मान चलो यहाँ तक होती, सीधे यहाँ आ जाती, तो क्या मैं एंट्री लेता? भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी यहाँ पे आ जाती, तो क्या हम ट्रेड लेते? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अगर रेंज निकालेंगे तो नियर अबाउट 1% आ चुका होता है। जब 1% की चाल चल चुकी है तो हमें कहाँ मिलेगा? नहीं मिलने वाला उसमें ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते चल रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं ये ट्रेड हमारा, ये देखिए मैं इस पे लगाता हूँ, इसने जैसे ब्रेक किया बिना सोचे आपको ट्रेड ले लेना है। ध्यान रखिएगा, इंट्री स्टॉप प्लस बिल्कुल बास्केट आर्डर के साथ काम करिए। आप इंट्राडे काम करने जा रहे हैं, कोई रियायत नहीं। स्टॉप प्लस लगेगा तो हम देने को तैयार हैं, पर जब भी रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा वो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। ये देखो मेरे भाई, वन वे मार्केट गिरती ही जा रही है और इंट्राडे में गिर रही है। ये देखिए लगातार 1.5% की गिरावट, 0.30 के नुकसान पर 1.5%। एक बात और, ये तो प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सपोज दैट अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती तो इसके लिए यही तरीका है कि जब भी आपकी एंट्री हो जाए, ठीक है, तुरंत आप खरीद रेट का ऐसा लगा दो। इससे क्या होगा, गलती से अगर मार्केट रिवर्स भी गई तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। हमारा जो प्रॉफिट गेन करने का रेशियो है वो 90% भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे कितना मिला आपको, 3 चौक 12, लगभग 4 गुना पैसा मिला आपके नुकसान के मुकाबले। चलिए और भी कहीं देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या करूँ, समझाना भी ज़रूरी है ना। कोई और भी स्टॉक ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब मुझे वो स्टॉक देखना है जहाँ पे ये देखिए वी वैप इसकी बॉडी में है, ठीक है? यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसकी बॉडी में है, यस या नो। अगर वी वैप ब्लू लाइन पे क्लिक करिए तो इसकी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का है, मैं इसको ब्लैक तो मैं पहले से लगाया हूँ यहाँ पे। चलिए ये ऑरेंज कलर ही रहने देते हैं। अब बस यहाँ पे हम तुरंत ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, एक छोटा सा ऐसा ले लीजिए 0.40 का। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए बराबर 2% तक का रिवार्ड, यानी 1:4 का। कहाँ मिलेगा मेरे भाई? सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रयास करिए, अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाऊंगा कहीं, ये देखिए
ये एरिया ज़रा देखिए। ये एरिया यहाँ पे क्या हुआ है इस एरिया में। यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है, वी वैप ऊपर है। तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी के उल्टा ही चल रही है। तो क्या हम इस पे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भले नीचे गिर गई हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये भले ही नीचे चली गई हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? अगर हमको नीचे लेना है तो मूविंग एवरेज को ऊपर होना चाहिए, वी वैप इसकी बॉडी में। लेकिन ये तो उल्टा हो रही है। जब यहाँ पे उल्टा हो रही है तो मुझे ऐसे ट्रेड में काम ही नहीं करना है। मुझे उस ट्रेड में काम करना है। ये देखिए बहुत मज़ेदार। ठीक है, यहाँ से हमें ये रेंज नहीं मिली, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। हम इसी स्टॉक में देखिए हमें मिलता है यहाँ पे। ये देखिए बाकायदा यहाँ पे हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल रहा है। ये इसकी बॉडी में है ना वी वैप, हरा हरा। मूविंग एवरेज नीचे है, अब ये ऊपर के लिए ट्रेड मिल रहा है मेरे को। मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, तुरंत हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हाई पे मार कर लीजिए। इसने इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया, ये हाई। बस मेरे को क्या करना है, तुरंत बिना आँख सोचे समझे ट्रेड प्लान कर दीजिए। तुरंत 1:2 का तो बहुत इजीली मिल जाएगा। ये देखिए 0.22 और यहाँ पे 0.60, लगभग 1:3 का टारगेट मिला। क्या चाहिए आपको? बहुत इजी तरीके से प्रॉफिट बनती है मेरे भाई। इंट्राडे में लोग कहते हैं नुकसान हो जाता है। आपको जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, चीज़ें पता नहीं है, इस वजह से आपके साथ होता है। चलो मैं कोई और भी स्टॉक देख ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, ये तो खैर स्टॉक है, ये आप जाके अपने से प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। लोग कहते हैं क्या ये स्ट्रेटेजी इंडेक्स पे भी काम करती है? बिल्कुल मेरे भाई काम करती है। चलो निफ्टी भी उठा के देख लेते हैं। ये देखो, पर ध्यान रखिएगा ये जो है ऑप्शन पे काम नहीं करने वाला है। रीज़न चूंकि उसमें थीटा गामा काम करता है, टाइम डीके काम करता है। इस वजह से वहाँ पे यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, वहाँ पे नहीं बढ़ी। ये उनके लिए जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए तो भैया ये तो रामबाण की तरह काम करता है। चलो देख लेते हैं। बुलिश ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्या किया, इसके नीचे है। वी वेब क्या है, इसकी बॉडी में है। ये देखिए सिंपल सा इसकी बॉडी में है। ये वाला नीली वाली देखिए इस कैंडल के अंदर है। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर इसके हाई को ब्रेक करती है तो हमारा ट्रेड शुरू। फिर क्या करना है, ये यहाँ से उठा के देखिए। ये यहाँ पे ट्रेड मिला, कोई बात नहीं, एक छोटा सा एसएल लगा दीजिए। 0.20 का एसएल, प्रॉफिट गेन कर लो। देख लो मेरे भाई, ये देखते जाओ, प्रॉफिट टेल करते जाओ आराम से। 200 पॉइंट मिला आपको। 200 पॉइंट मतलब समझ रहे मेरे भाई, लगभग 13,000 रुपये के प्रॉफिट। जब भी मिलेगा ना छप्पड़ फाड़ के देगा। लेकिन अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल इसको बना दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखें तो समझ में आपको आए। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, हम नीचे के लिए क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि मूविंग एवरेज को ऊपर होना होता है। इसका मतलब इसका जो ट्रेंड है वो अप है। मूविंग एवरेज नीचे गिर रही है तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे ट्रेंड के साथ काम होगा तो हम काम करेंगे। ये देख लीजिए, इधर मूविंग एवरेज तो ऊपर है, वी वैप नीचे आ गई। क्या कैंडल ये हरी है? तो पहले तो यही कंडीशन नहीं मैच कर रही है, दूसरी बार इतनी भयंकर गिरी है। अगर आप इसका टूल उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ये देख लीजिए, ये नियर अबाउट 1% के करीब में है। क्या ट्रेड बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो पहले ही चल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे धमाकेदार ट्रेड बन रहा है। जो ट्रेड हमारा बनेगा हम उसी में ट्रेड करेंगे। ये देख लीजिए, मूविंग एवरेज ऊपर है, वी वैप नीचे है। इस कैंडल ने, ये जो लाल वाली कैंडल है, ये देखिए लाल वाली कैंडल है, इस कैंडल ने इसको, यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ये आराम से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा तुरंत, भाई इसके पीछे मान सपोज दैट यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा मैं ट्रेड प्लान कर दूंगा। अब दो ही ऑप्शन है, या तो मेरा टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लेने आया हो तो स्टॉप लॉस भी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से देखिए ये आराम से 150 पॉइंट मिला, लगभग 10-12 हज़ार रुपये काम यहाँ भी हो गया। ये हर जगह काम करती है, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब देखो मेरे भाई, बहुत ज़रूरी चीज़, मैंने जो तभी आपको समझाया था वो एग्जांपल यहाँ पे दिख भी गया। मैंने बोला था ना कोई भी ऐसी कैंडल हो जो इसकी बॉडी में है, ये देखिए इसकी बॉडी में है, और इतनी बड़ी सी कैंडल बना दिया। वी वाइप इसकी बॉडी में है, मूविंग एवरेज नीचे है। लेकिन क्या हम ट्रेड यहाँ पे करेंगे? मैंने आपको पहले ही समझाया है इसके बारे में। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको दिखेगा, हाँ ट्रेड बन रहा है। ये देखिए इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। क्या यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा? नहीं। क्यों? रीज़न, रीज़न होता है हर चीज़ का ना। रीज़न, रीज़न ये है कि अगर हम इसकी प्राइस रेंज देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये देखिए लगभग 0.70। और हमको ट्रेड कब लेना है? 0.50 के अंदर हो या 0.50 तक चलेगा, इसके अबव गया तो हम नहीं लेने वाले हैं। समझ में आई बात? इस चीज़ को आपको समझना होगा। अभी अब आप जाके प्रैक्टिस करिएगा।
मैं आपको समरी के तौर पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ चीज़ों को। अगर हमको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए, वी वैप नीचे होना चाहिए, रेड कैंडल बनी होनी चाहिए, रेड कैंडल की बॉडी में वी वैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके लो को ब्रेक करना चाहिए अगली कैंडल। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल नक्शा ही पूरा उल्टा है। मूविंग एवरेज नीचे है, वी वैप ऊपर है, गिर रही। जब मैच नहीं करेगी कंडीशन तो ट्रेड ज़बरदस्ती नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। जब मैच करेगी तो हमें लेना है और बाकायदा पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं कि ट्रेड मिल गया तो स्टॉप लॉस भूल गए, नहीं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलिए आप, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट का निमंत्रण देने के बराबर है। उम्मीद है फ्रेंड्स मैंने आपको समझा पाने में सफल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। मैं और कोशिश करूँगा कि मैं आपको और तरीके से समझा सकूँ। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए ज़ूम मीटिंग भी शुरू करूँगा, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। ये वीडियो नहीं समझ में आता आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, जाके प्रैक्टिस करो। पहले इसका सिस्टम मैंने सेटअप समझना है। डायरी पेन पे इसके जो अपवाद मैंने बताए उसको नोट करना है। अभी क्या है ना, अपन को प्रैक्टिस करते करते इतना अनुभव हो गया, किसी भी स्टॉक में ऑन स्पॉट देख के तुरंत रेट बता सकता हूँ कि हाँ ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, स्टॉप प्लस के एंट्री, तमाम सारी चीज़ें। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना समय लगाया। मेरे लिए तो कोई भी स्टॉक आप छोड़ दीजिए तुरंत। ये देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड बन गया, इजिली बन गया, ये देख लीजिए। मैंने बोला ना कोई भी स्टॉक आप दे दोगे, ये देखिए इसकी बॉडी में है, इसने इसको ब्रेकआउट किया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक बात मैंने आपको और समझाई थी कि 2 बजे के बाद मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये देखिए अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ अगर टाइम आप देखो तो लगभग 2:05 का है। क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा? नहीं, क्योंकि पूरा दिन तो ख़त्म हो गया। अब हाफ टाइम पे हम लेके करेंगे क्या? प्राइस ने अगर हम यहाँ पे सपोज दैट ले भी लिया तो क्या मिलेगा मेरे को? हाँ, इस स्टॉक में एक खासियत है, कल ये स्टॉक खुलते ही गैप अप होगा। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो हम स्विंग ट्रेड या डिलीवरी के लिए बोल नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसने बहुत बड़ा गैप डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा नहीं बनेगा। जहाँ बनेगा वो धमाकेदार पैसा दे के जाएगा। ये देखो बहुत सिंपल सा है ना। समय लगा मेरे को नहीं ना, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी प्रैक्टिस हो गई, मेरी आदत बन गई है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, इस पे पैसे बना रहा हूँ, वही तो आपको सिखा रहा हूँ। आप भी सीखो ना, बनाओ। ये देखिए इसने ब्रेकआउट इसको दिया ना, फिर नतीजा क्या हुआ ये देख लीजिए। बोला ना कभी कभी ना इसमें, ये देखिए 50% का 0.50 आधे परसेंट नुकसान साथ 3% प्रॉफिट। कहाँ मिलेगा? 1:6 प्रॉफिट रेशियो। अब देख लो, कहीं भी आप देख लेना किसी भी स्टॉक पे जादू की तरह काम करता है मेरे भाई। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस बात पे आप जो है फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।